दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे, इस समय मैं हूँ मामा के यहाँ और ये है सुबह का टाइम। सुबह के लगभग बज रहे हैं 7 और यहाँ पे बन रही हैं पकौड़ी। हलवाई वगैरह चले गए थे, पकौड़ियों की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी। तो हमने तैयारी कर दी थी सारी। बस तैयारी करने के बाद हमने कहा चलो अब बना लेते हैं पकौड़ियाँ। तो चाय इन्होंने बना दी थी, यही बाहर भट्टी रखी थी बड़ी वाली, तो हमने कहा इसी में चढ़ा दो तो जल्दी हो जाएगा। तो चाय तो बन गई है और सभी रिश्तेदार जा रहे हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता तो चाहिए। तो हमने कहा चलो चाय बन गई है तो बस पकौड़ियाँ निकाल दो और बस देते जाओ, मैं इधर निकालती जाऊंगी। और वो उधर निकालने में जो लगे हैं वो हमारे देवर जी हैं और इधर इस तरफ हैं वो नंदरानी हैं। मतलब मेरी सगी मामी के कोई भी बेटी नहीं है लेकिन परिवार में है, वही है। तो बस पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से, मतलब हम केवल डालते जाएंगे। और सुबह उठ के रात में लेट सोए थे तो लेट सुबह जगह भी हैं और यहाँ पर भी हमने नहीं नहाया है क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो जगह भी नहीं मिली और टाइम भी नहीं मिला और सभी को जाने की जल्दी पड़ी है और धूप होने लगी है। तो ये होता है ना कि बस जल्दी जल्दी छाया छाया यानी ठंडे ठंडे में निकल जाओ। तो ये था, पहले इन लोगों की तैयारी करवा देते हैं। तो हम अपना यही सब पकौड़ी का सामान जो था, पालक है, प्याज है, आलू है, यही सब मिक्स करके बनाई है। तो ये सब काटने लगी थी और भी साथ में मेरे, जब मैं काटने बैठी तो और भी लोग लग गए, तो लग गए थे तो हो गया था थोड़ा सा जल्दी। नहीं अकेले तो ढेर सारा काटने में टाइम तो लग ही जाता है। और पालक वगैरह जो आई थी वो साफ़ भी नहीं हुई थी, साफ़ किया गया है बाद में, मतलब वहीं तुरंत साफ़ किया गया और तुरंत ही धुला था। तो अंदर देखो ये बस निकलती जा रही हैं, तो तुरंत धुला था और तुरंत मैंने काट दिया था। और बस बेसन वगैरह जो भी मिलाना होता है, हल्दी, धनिया, मिर्चा, हींग वगैरह, वो सब मैंने मिला दिया था। और यहाँ बाहर वही रखा है तो सभी लोग बैठे हैं, तो यहाँ तो घूंघट तो करना ही पड़ता है क्योंकि ससुराल का मामला है। तो ये देखो पकौड़ियाँ हमारी बस निकलती ही जा रही हैं और धीरे धीरे हम लोग डालते जा रहे हैं और इधर से निकलता जा रहा है। तो जो जो होती जा रही निकालने लायक वो निकालते जा रहे हैं और उधर बढ़ती भी जा रही हैं। सभी लोग खा पी रहे हैं और अपना खा पी के बस निकल जाएंगे। यही तैयारी थी कि बस, और सभी को जल्दी रहती है जाने की, हमें भी जाना है। इसके बाद मैं अपना नहाऊंगी धोऊंगी। ये है कि उधर 3 बजे के टाइम निकलूँगी और सुबह की जल्दी नहीं है, तो उधर हमें माता जी की हमें दवा लेनी है इसलिए, और इस टाइम नहीं तो फिर थोड़ा और लेट निकलती। बस ये है, जाना है। ये रोक तो बहुत रहे थे मामी मामा, पर टाइम नहीं है। तो हमने कहा टाइम नहीं है तो बस कैसे रुक सकते हैं। फिर देखो, और अभी हमारे देवर जी की शादी भी तय हो गई है तो तब तो आना होगा ही, तो इस वजह से और जल्दी फिर हमने कहा चलो फिर हो जाएगा। अभी फिर आना होगा तो फिर आना क्या क्या मतलब है, अभी तो नहीं, वही नवंबर में यानी दीपावली के आसपास इधर या उधर ऐसे ही कुछ होगा। दीपावली के उधर ही होगा जो होगा। तो देखिए फिर आप लोग, तो ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी सारी निकल चुकी हैं और ये एक बार तो बांट आए हैं और भी तसला लेके आए हैं, वो खड़े हैं। हमने कहा चलो निकल जाने दो, फिर ले जाओ तो सभी को दे दो। और जो भी बच्चे हैं हमने कहा ये कह दो कि खूब हैं पकौड़ियाँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बहुत सारी बन गई थी। तो हमने कहा पेट भर भर के अपना सुबह जितना जो खा पाए खा ले, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर वैसा कोई कुछ नहीं खा रहा है, सुबह से लोग मीठा भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बस यही होता है कि ये चीज़ें कुछ खा पी लेते हैं और हो जाता है। तो बस थोड़ा सा बचा है वो भी बना लेंगे। और ये हमने हमने इनसे कहा था, हमने कहा चलो शूट कर लो थोड़ा सा। और यही होता ही है, जब काम में ये होता है ना कि अगर इधर उधर जाओ, काम में बिजी हो जाओ, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है ये सब चीज़ों का। थोड़ा कभी ध्यान आया, कभी ध्यान से निकल गया। तो जितना मेरे रहता है उतना मैं ध्यान से मतलब
कर लेती हूँ। और ये मैं नहा धो चुकी हूँ, तो इधर देख रही थी मैं दाने कि पता नहीं कितने दाने निकल आए हैं। और ये फिर हो रहा है टाइम 3 बजे का, और हम लोग निकल आए हैं तैयार हो के। मामी हमारी बहुत रो रही थी कि ना जाओ, और रोने भी लगी थी। हमने कहा मामी जाना तो पड़ेगा ही, अभी नहीं तो कल मतलब एक ना एक दिन तो जाना ही है। और सबसे बड़ी बात कि इनको छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी होती तो फिर हम लोग रह लेते, और अभी और भी कई जगह जाना है, तो वहाँ के लिए भी छुट्टियाँ चाहिए। तो यही सब देख के एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और बस हम लोग इधर पहुँचने ही वाले हैं। ये था ना कि माता जी की दवा लेनी है, तो 4 बजे तक हम लोगों को अकबरपुर पहुँचना था। वहाँ दवा लेनी थी उनके लिए, क्योंकि डॉक्टर ही 4-5 बजे तक आते हैं। वो केवल संडे को डॉक्टर आते हैं। अगर और किसी दिन आते होते तो चलो आज रुक लेते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। तो वही सब देख के, और इधर ये मतलब ये वीडियो था 14 अप्रैल का। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मतलब जन्मदिन के उसमें, जयंती के उसमें बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकल रही थी, और ये आ गए थे हम डॉक्टर के पास। यहीं पे डॉक्टर बैठते हैं अंदर, और मैं बाहर बैठी थी। ये चले गए थे अंदर। अंदर मैं गई थी तो उलझन होने लगी थी। तो ये देखिए हम बैठे, हम निकल के हम लोग बाहर आ गए थे। हमने कहा हम यहीं बैठेंगे, तुम लोग अपना जाओ। तो वो फिर चले गए थे। और उसके बाद ये है दूसरे दिन का वीडियो। शाम को तो आई पाई थी, और ये दूसरे दिन का वीडियो है, जो कि हम लोग जा रहे हैं गांव। माता जी की तबीयत ख़राब हो गई है। ये दवा देने गए थे, वैसे पता भी ना चलता, वो बताती भी नहीं। तो दवा देने गए थे तब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो फिर लेने की वजह से हम लोगों हाँ आए थे। और ये का थोड़ा हम भी बना लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो कल मैं आ गई थी गांव अचानक, क्योंकि मेरे माता जी की तबीयत हो गई थी खराब। तो अचानक आना पड़ा है, और तो कल ही पहुँच गई थी। और जल्दी जल्दी में बस यही होता है ना, फिर आते आते उनको देखने लग गई, काम वाम में लग गई। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और आज है दुर्गा अष्टमी। तो आप सभी को हैप्पी दुर्गा अष्टमी। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, और जितने भी कष्ट हो सारे हर लें। तो इनको जाना था ड्यूटी, तो ये चले गए हैं ड्यूटी। मैंने सुबह का खाना बना दिया है केवल इनके भर के लिए, क्योंकि हम और माता जी दोनों हैं व्रत, क्योंकि आज है वही अष्टमी, तो व्रत तो रहना ही है। तो वही सब काम करने के बाद उनको चाय वगैरह भी बना दी थी, और बर्तन सारे धुल दिए हैं। तो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद नहाना धोना होगा और पूजा पाठ होगी। तो चलिए फिर करती हूँ किचन साफ़। पोछा लगा रही हूँ, और ऊपर पूरा साफ़ कर दिया, बस नीचे नीचे बचा है पोछा लगाने, तो पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, नहा धो भी चुकी हूँ। व्रत है तो आज पूजा पाठ भी होगी। पूजा पाठ तो वैसे रोज़ होती है, व्रत हो चाहे ना हो, लेकिन आज व्रत है तो बस अब कुछ काम भी नहीं है। और लाइट थी तो हम लोग लेट गए थे, पंखा चल रहा था। मैंने कहा चलो आ गई थी लेट मैं सुबह। मैं क्या बताऊँ, 2 दिन से कुछ मैंने वीडियो ही नहीं शूट किया है। शूट क्या, इतना टाइम ही नहीं मिला। मेरा वीडियो भी 2 दिन से नहीं गया है। तो मैं मामा के यहाँ से जैसे ही आई, वैसे ही मेरी माता जी की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं तुरंत गांव चली गई, और गांव में 2 दिन अभी रुकी हूँ। अब उनकी तबीयत बेटर है पहले से, तो मैं आ गई हूँ वापस। और आ गई थी सुबह। तो सुबह आने के बाद सारा काम मैं वहीं से करके आई थी, नहा धो के भी आई थी। नहा धोकर नहीं आती तो यहाँ पे काम हो जाते। तो फिर केवल झाड़ू लगा ली थी बस, और सब ऐसे ही पड़ा है। तो अब जा रही हूँ, पूरी डस्टिंग करूँगी जाके। और वीडियो अभी भेजना था, तो वीडियो भेजने में टाइम लग गया, उसमें टाइम चला गया काफ़ी। तो हमने कहा चलो पहले अब झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, यानी डस्टिंग करके फिर झाड़ू लगा लेंगे, तो सही हो जाएगा। और आज आने के बाद मैं सुबह आज अपने बेटे का एडमिशन भी करवा के आ गई हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, करते हैं काम। तो ये हमने शुरू कर दिया है काम। और जो मामा के यहाँ से मैं आई थी ना, वो सारे कपड़े देखो बैग वैग ऐसे कपड़े तो मैंने रख दिए, केवल बैग बचा है रखने के लिए। बस जल्दी जल्दी में मैं उधर गांव चली गई थी, तो वो सब ऐसे ही रखा रहा था। और ये पूरे धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी, और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो मैंने क्या किया, पहले ऐसे ही झाड़ लिया है, फिर गीला कपड़े से गीला कपड़ा किया है, फिर पोछा है।
तब जाके कहीं साफ़ हुआ है। और फिर ये सब सामान मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो अब इधर हमारे ऊपर हो गई है साफ़। और उसके बाद फिर ये मैं टेबल में भी बहुत ज़्यादा धूल समझ में आ रही थी। और टेबल में वैसे भी घर में रहती हूँ तो 2-3 बार पोंछती ही रहती हूँ, तब जाके कहीं वो साफ़ दिखती है। और धूल धक्कड़ जी ये है ना, ये केवल बरसात में ही ख़त्म होती है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो सारी धूल मतलब बैठ जाती है। और आजकल तो वैसे भी धूल ही धूल, एक तो लू लपट जिसको बोलते हैं लू, वो चलती है हवा दोपहर में, तो और ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती ही रहती है। और इसके बाद ये फिर मैंने किचन को साफ़ किया था। और शाम को खाना भी बनना है। सुबह तो मैं बना के ले आई थी गांव से, जल्दी उठी थी तो वहाँ पूरा खाना पीना बनाया, काम किया और नहाया धोया। तब ये मैं यहाँ पे 7:30 बजे सुबह आ गई थी। बस ये था, मैंने कुछ शूट नहीं किया इस समय। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डस्टिंग मैंने सभी जगह कर दी है। और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, तो झाड़ू लगा लूँगी। और बस शाम का टाइम है और फिर उसके बाद खाने पीने की भी तैयारी करूँगी। और बाबू का आज एडमिशन भी हो गया है, तो इनको कल से स्कूल भी जाना है। और अभी हमें एक जगह और जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में खुश रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय बाय।